अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आप सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे ओमान में कल की रात ही शब बारात की और पाकिस्तान में जो है वो आज की रात है। तो अल्लाह सब की इबादतों को, दुआओं को कबूल व मंज़ूर फ़रमाए, आमीन। मैं शिमला मिर्च लेके आई थी, कल लेके आई थी, तो मेरा था प्रोग्राम के शिमला मिर्च और कीमा बनाऊँगी। तो रात को तो माशाल्लाह हम लोगों ने इबादत की थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी रखा है। तो मैंने कहा टाइम पे जो है अपना काम वग़ैरह जो है कंप्लीट कर लूँ खाने का, तो ताकि फिर असर तक सारा कंप्लीट हो जाए, तो फिर इंसान चले थोड़ी इबादत भी कर लेता है। तो बस वही मैंने कहा शिमला मिर्च बना लूँ, कीमा और शिमला मिर्च बनाऊँगी, बहुत मज़े का बनता है। और इस तरह फिर ईमान खा भी लेती है, वरना ईमान शिमला मिर्च नहीं खाती। मैकरोनी में हो तो खा लेती है, या फिर कीमे में शिमला मिर्च हो तो फिर खा लेती है। बच्चों का भी बस अपना-अपना मूड होता है, कोई चीज़ खानी है, नहीं खानी, बस अपनी फ़ेवरेट चीज़ में होगी तो खा लेंगे, अदरवाइज़ जो है वो नहीं खानी। तो बस वही मैंने कहा कि मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, तो बस शिमला मिर्च मैं बना रही हूँ। और आप सब बताएँ कि अब पाकिस्तान का मौसम कैसा है? अब तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया होगा पाकिस्तान का। यहाँ का मौसम भी आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है, और रात को तो तकरीबन सहरी के टाइम काफ़ी ठंडी हवा, जैसे आंधी आती है उस तरह से तो काफ़ी तेज़ हवा थी, लेकिन बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम अच्छा है। तो जी शिमला मिर्च मेरी कट चुकी है, प्याज़ वग़ैरह भी मैंने कट कर लिए हैं। अब मैंने कहा कि फटाफट से जो है वो मैं कर लेती हूँ, सब बना लेती हूँ अपना खाना। ईमान के बाबा को और ईमान को जो है वो मैंने नाश्ता करवा दिया था, नाश्ता उन्होंने कर लिया था। तो बस ये नाश्ता वग़ैरह करके ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है वो मैं फिर आ गई थी किचन में। तो मैंने कहा कि मैं खाना रेडी कर लूँ। आप लोग किस तरह से बनाते हैं कीमा और शिमला मिर्च? मैं तो बस उसी तरह से सिंपल तरीके से जो भी होता है बनता है, लेकिन शिमला मिर्च को मैं फ्राई करके बनाती हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है। तो आज थोड़ी तबीयत भी जो है वो डाउन सी है, थोड़ा मौसम भी ऐसा है, कुछ दिनों से ईमान का को भी फ्लू चल रहा है, उसका भी गला ख़राब है। तो मौसम तो यहाँ का माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, रात से तो काफ़ी अच्छा हो गया है, ऐसे जैसे अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो बस हमारी दुआ है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हम सब की दुआओं को, मुरादों को, जो भी हमारी जायज़ ख़्वाहिशात हैं उनको कबूल व मंज़ूर फ़रमाए आज की रात के सदक़े। और बस हम सबको जो है वो तौफ़ीक दे। और मैं यही कहूँगी, सिर्फ़ अपने लिए दुआ मत मांगें, सबके लिए मांगें, कुल आलम के लिए दुआ मांगें। जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो अल्लाह जो है वो हमारी दुआओं को भी कबूल व मंज़ूर फ़रमाता है। ओमान में जो है वो फ़र्स्ट शब बारात है हमारी। मेरी तो फ़र्स्ट शब बारात है, हस्बैंड की जो है वो सेकंड है। तो लेकिन चलें, यहाँ पे इस तरह से है कि कुछ इतना ख़ास पता नहीं लग रहा। पाकिस्तान में तो काफ़ी पता लगता है शब बारात जब होती है, मसाजिद से आवाज़ें आ रही होती हैं, तिलावत की, नातों की आवाज़ें आ रही होती हैं। टीवी पे जो है वो प्रोग्राम्स वग़ैरह जो है वो लाइव आ रहे होते हैं, तो लगता है कि वाक़ई शब बारात है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह का मुझे नहीं सीन नज़र आया कि कोई मसाजिद से कोई इस तरह की आवाज़ें नहीं हैं, और कोई फ़ील नहीं हो रहा कि आज शब बारात है। लेकिन चलें, शब बारात तो है, हमने जो है वो इबादत करनी है अल्लाह के लिए, बस यही दुआ है कि अल्लाह कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। तो बस खाना कंप्लीट करने के बाद मीठा बनाऊँगी, मीठे में मैं बनाऊँगी कस्टर्ड। और चलें मेरे साथ रहिए, और देखते हैं कि आगे मैं क्या कुछ करती हूँ, और आप भी मेरे साथ बने रहिए।
जी, कीमा मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है। मैंने शिमला मिर्च वग़ैरह फ्राई करके इसमें डाल दी है। अब मैं डाल देती हूँ गरम मसाला, और गरम मसाला डाल के अब फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरा धनिया वग़ैरह। तो बस जी, शिमला मिर्च और कीमा जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। तो इसको हम रेडी करके और फिर साथ हम अपना मीठा भी बना लेंगे हम दुआ के लिए। और मीठे में बस आज मेरा यही दिल था। मैंने हस्बैंड से भी पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा कि बस कस्टर्ड बना लो। तो मैंने कहा चलें सिंपल सा बस कस्टर्ड जो है वही बना लेती हूँ दुआ के लिए। तो साथ ये आलू की कीमा और शिमला मिर्च जो है ये रेडी हो चुका है। तो बाकी इफ्तारी के लिए और मैंने कुछ नहीं बनाना था मैं, क्योंकि मेरा दिल नहीं है। भूख तो ख़ैर मौसम अच्छा है इसलिए भूख प्यास का तो इतना एहसास ही नहीं बिल्कुल भी होता हुआ आज अभी तक जो है मुझे। लेकिन ये है कि चाय की तलब बस होती है, क्योंकि चाय दिन में 3-4 दफ़ा बस पी लेती हूँ, क्योंकि चाय के बगैर नहीं रहा जाता, खाने के बगैर तो मैं रह लेती हूँ। तो लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं कुछ ना कुछ तो समोसे या पकोड़े या कुछ जो है वो कर लो। बनाने को तो मैं खुद भी बना सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं क्या अपने लिए जो है वो समोसे पकोड़े और इतनी जो है वो मैं करूँ, मेहनत करूँ या अपने लिए तरद्दुत करूँ। हाँ, अगर हस्बैंड का होता तो फिर मैं ज़रूर जो है वो बनाती करती। लेकिन अपना था तो मैंने कहा था कोई नहीं, रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिर चाय पीऊँगी तो फिर मैं डायरेक्टली फिर हम लोग खाना भी खा लेंगे। तो ये देखिए कीमा जो है ये मेरा हो चुका है, हरा धनिया डाल दिया है इसमें। अब थोड़ी देर इसको दम दे के तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ये रेडी हो चुका है। अब इसको मैं रख लेती हूँ दूसरे चूल्हे पे, और यहाँ पे हम फटाफट से जो है वो अपना बना लेते हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड को कल कल लेते हैं रेडी। बाज़ लोग शब बारात पे जो है हलवा बनाते हैं, हमारे कश्मीर में भी जो है ना वो अक्सर जो है वो हलवा ही बनता है, सूजी का हलवा ही शब बारात पे बनाया जाता है। लेकिन मीठा कुछ भी बना लें, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो मैं बनाती हूँ, कस्टर्ड बना लेती हूँ। ईमान भी शौक़ से खा लेती है और हस्बैंड को भी पसंद है कि ठंडा सा हो तो कस्टर्ड जो है वो फिर खा लिया जाए। तो इसलिए अब बना लेते हैं फटाफट से कस्टर्ड। और बस जी रमज़ान की भी आमद है, बस अल्लाह हमें खैर आफ़ियत से रमज़ान तक पहुँचाए और हमें तौफ़ीक दे रोज़े रखने की। और हमारी तमाम जो भी इबादतें हैं और जो रोज़े हैं वो अल्लाह कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। तो बस अब शब बारात के बाद तो अब इंशाअल्लाह ताला जो है वो अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी। हमारे भी जो है वो शब बारात के बाद जो है वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो भी काम होते हैं आप लोगों ने करने होते हैं वो भी इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो भी समोसे होंगे, जो चीज़ें भी होंगी, जो भी हमने तैयारी करनी होगी वो अब इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर करूँगी, और एक-एक चीज़ जिस तरह से मैं मैनेज करती हूँ रमज़ान के लिए वो सारी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैनेज करूँगी। समोसे हो गए, रोल हो गए, चटनी हो गई, इमली की चटनी हो गई, हरी चटनी हो गई, सारा कुछ जो है वो रेडी करके मैं बना के पहले से रखती हूँ, ताकि रमज़ान में जो है वो आपका टाइम कम से कम आपका टाइम किचन में गुज़रे। ज़ाहिर है इफ्तारियाँ तो करनी होती हैं, सहरी भी होती है, खाना-पीना भी आपका साथ-साथ चल रहा होता है, लेकिन मेन मकसद ये होता है कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा मिल जाए इबादत करने का। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला अब शबान के बाद जो है वो अब जो है वो मेरी ये तैयारियाँ स्टार्ट होंगी। थोड़ी घर की डीपली क्लीनिंग वगैरह वैसे भी मैं वीक में तो कर लेती हूँ डीपली क्लीनिंग। तो लेकिन ये है कि रमज़ान के लिए ताकि जो है वो मेरे डेज़ जो हैं वो काफ़ी आराम से गुज़र जाएँ। ज़ाहिर है आपको पता है रोज़ा होता है, रोज़े में फिर आप इतना अपने आप को थका देने वाला काम जो है वो नहीं करते हैं। बस इतना सा होता है जो डेली रूटीन होती है। अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट रमज़ान है मेरा भी, और जब पाकिस्तान में थी वहाँ पे तो मसला नहीं था, हेल्पर्स थी, सारा था तो वो काम वग़ैरह हो जाता था, बस कुकिंग वग़ैरह ही करनी होती थी। अब यहाँ पे तो ज़ाहिर-सी बात है कि काम का बर्डन थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो अब देखते हैं कि ये रमज़ान को मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, सारे घर के काम रूटीन को भी और साथ अपनी इबादत और साथ इफ्तारी और सहरी को भी। तो इंशाअल्लाह ताला बस यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकत दे, और ताकि ये जो रमज़ान का महीना है ये खैर व आफ़ियत से हो। तो आपने मेरी वीडियोज़ जो है वो मिस नहीं करनी, और मैं जो हूँ वो इंशाल्लाह सारी तैयारी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी रमज़ान में। जो कुछ भी मैं अपने सारा कुछ रेडी करती हूँ और किस तरह से मैनेज करती हूँ वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप सारों के साथ मैनेज करूँगी। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियोज़ देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, और उसमें जो है वो आप मुझे फ़ीडबैक दिया करें। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या आप लोग फ़ीडबैक देते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो एक अपने आप को बिज़ी करने का जो है वो ज़रिया है ये जो वीडियोज़ और ये जो मैं
वीडियोस बनाती हूँ, और जो मेन मकसद मेरा है चैनल बनाने का और सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, क्योंकि यहाँ आके तो बहुत ही अकेलापन फ़ील होता है, अपने बहुत याद आते हैं, अपना मुल्क बहुत याद आता है। तो जब मैं इस तरह से बनाती हूँ आप लोगों के साथ, तो आप यकीन करें कि मेरा टाइम बहुत अच्छे से गुज़र जाता है, और बहुत मज़ा भी आता है। अब तो मज़ा आता है बनाने में और शेयर करने में। तो इसलिए आप लोग जो हैं वो ज़रूर जो है वो सपोर्ट करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जी, हस्बैंड आए थे यही देखने के लिए कि इफ्तारी का क्या करना है, बल्कि पूछ रहे हैं कि क्या करना है। उनको बस यही है कि मैं, अगर नहीं है तो मैं जाके ले आऊँ, तुम्हारे लिए समोसे पकोड़े कुछ ले आऊँ। तो मैंने कहा चलें, मर्ज़ी है, लेकिन अगर लेके आने तो ले आएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से लेके आइएगा, क्योंकि दिल नहीं है खाने के लिए, वरना तो ज़रूर जो है वो ले आते। तो अब देखें, अब जाते हैं तो फिर लेके आते हैं क्या कुछ लाते हैं। तो ये जी मेरा कस्टर्ड जो है ये रेडी हो चुका है, इसको मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ, और निकाल के जो है हम फ्रिज में रखते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसमें जो है मैंने डाल दिया था सारा, जो बादाम किशमिश वगैरह था, खोपरा भी मैंने डाला था। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप खोपरा डालें ना। तो फ्रूट वगैरह मैं कुछ भी नहीं डाल रही, बस मेरा ये है कि सिंपल सा, ईमान का भी गला ख़राब है, थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए ये था कि बस थोड़ा सा ना सिंपल सा ही बस रखें, हल्का फुल्का सा जो है वो हो जाए। तो बस ये बिस्किट थे, ये बिस्किट ऊपर से जो है मैंने क्रश कर लिए थे, और ये उसके ऊपर डाल दूँगी तो बहुत मज़े के लगते हैं। जब ठंडा कस्टर्ड हो ना, तो ऊपर से ये जो बिस्किट के साथ जो है ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिस्किट का और कस्टर्ड के साथ जब आप ये लेते हैं, और ख़ासकर इसमें जो किशमिश होती है ना, किशमिश तो बहुत ही मुझे पसंद है। जब मीठे में जब आप कस्टर्ड में डालते हैं, तो वो मैंने ढेर सारी जो है वो इसमें डाली है। तो ये जी रेडी हो चुका है हमारा कस्टर्ड, तो इसको अब मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। तो ये देखें जी, मज़े सा हमारा कस्टर्ड तैयार है। अब इसको मैं रख लेती हूँ, फ्रिज में रखते हैं। तो ये देखें कितना यमी लग रहा है। अब पता नहीं मीठा वगैरह मैंने तो टेस्ट करवाया भी नहीं हस्बैंड को, लेकिन अंदाज़े से तो इंशाल्लाह ताला ठीक होगा। तो ये देखें, ये रेडी हो चुका है, तो इसको अब मैं रखते हैं फ्रिज में ताकि ये फटाफट से जो है ये ठंडा हो जाए। तो ये देखें जी, मेरा कीमा और शिमला मिर्च भी बन के बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी है। अब जब खाना खाना होगा तो फिर साथ ही मैं रोटी बना लूँगी, और साथ ही सैलेड जो है वो खीरे और प्याज भी मैं कट कर लूँगी। तो अभी बस टाइम जो है वो हमारा अभी तकरीबन होने वाला है इफ्तारी का। तो ये देखें रेडी हो चुका है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर हम जो है इसको निकालेंगे। तो ये जी हस्बैंड गए थे तो वो ले आए थे, ये लेके आए थे, ये चना आलू चना चाट है। तो ये काफ़ी मज़े की है, यहाँ से ही मिलती है, पास ही हमारे है। तो ये काफ़ी मज़े की होती है, चटपटी सी होती है। पकोड़े और समोसे तो मैंने ही कहा था कि थोड़े से ही लाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दिल तो है नहीं, लेकिन चले अफ्तारी है तो अफ्तारी के टाइम चले रख लेते हैं। तो हस्बैंड का भी था कि नहीं, कि रोज़ा है तो फिर ज़रूर होने चाहिए। तो ये मैंने निकाल लिया अपना कस्टर्ड भी दुआ के लिए, ताकि उसमें जो है जब हम दुआ करें तो चले उसमें भी ये मैंने रख दिया, टेबल पे लगा दिया है। तो बस जी हमारा टाइम थोड़ा सा रह गया है बस, और मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि दिल भी नहीं था और तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं है। बस चाय का है, तो इंशाल्लाह रोज़ा इफ्तार करके नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह जो है वो चाय बना के वो पहले पीऊँगी, तो उसके बाद कुछ और काम जो है वो होगा खाने पीने वाला। तो ये देखें चना चाट, ये बहुत आलू चना ये बहुत मज़े का ये बनाते हैं, यहाँ पे है तो कैफ़े, वहाँ से ही लेके आए मेरे हस्बैंड। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है। तो चलें जी, हस्बैंड आके बैठ गए हैं, तकरीबन टाइम होने वाला है, तो हम कर लेते हैं दुआ। तो आप सबसे भी मेरी मेरी दुआ है, मेरी अपील है कि अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमारी तमाम इबादतों को, हमारी तमाम दुआओं को अल्लाह कबूल व मंज़ूर करे आज की रात के सदक़े, और अल्लाह खुश व आबाद रखे।